तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फअल्लाहु बिही अलीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फी इत्नैन रजुलुन आताहुल्लाहुल क़ुरआन फहुव यक़ूमु बिही आनाअ अल-लैलि व आनाअ अन-नहार व रजुलुन आताहुल्लाहुल माला फहुव युनफिकुहु आनाअ अल-लैलि व आनाअ अन-नहार। जनाब सर नाज़िम जलसा, स्टेज पर जलवा फरोज़ मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, दीनी मिल्ली भाइयों, साइड में बैठी हुई, सामने बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, माए और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है। उसने हमें और आपको पैदा फरमाया और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए बाकायदा अम्बिया का सिलसिला जारी वसारी फरमाया। उन तमाम अम्बिया किराम पर दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हूँ, खुसूसन बिलखुसूस अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत से माला माल किया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि। हज़रात गिरामी क़द्र, मुंतज़िमीन जलसा की तरफ से जो मौजू मिला है वो अल्लाह की राह में खर्च करने की फजीलत से मुताल्लिक़ है। और चूँकि उलमाए किराम मुक़र्रिरीन की फहरिस्त काफ़ी तवील है, लंबी है, इसी मुनासिबत से वक्त बहुत कम मिला है और मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि वक्त मुकर्रर पर अपनी बात की तकमील करूँ। इसीलिए बार बार मैं घड़ी देख रहा हूँ माज़रत के साथ। हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं दीनी एतबार से कंजूस होते जा रहे हैं, बखील होते जा रहे हैं। जैसे कि शेख अभी जिक्र ही कर रहे थे, शहर झारखंड फजीलतुल शेख हाफिज कुतुबुर रहमान फैजी हफिज़हुल्लाह, दीनी मामले में हम बहुत कंजूस हैं। हम कम से कम में गुजारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात अपनी जात की हो, अपनी औलाद की हो, अपने अज़ा अकारिब की हो, तब तो बढ़ चढ़ करके हम भाई जहां तक हो सके हम खर्च करते हैं। शादी में देख लीजिए मुसलमानों की शादी, पहले एक शामियाना लगता था जिसकी 3-4 खुर्दियां लगती थी, उसमें रस्सी से गाड़ दी जाती थी। अब बाकायदा पंडाल बन रहे हैं, खाने की नित नई किस्में मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खाने परोसे जा रहे हैं। लेकिन जब दीनी मामला आ जाए तो कहीं ना कहीं उस मामले में हम बुख़्ल से काम लेते, कंजूसी से काम लेते। चलिए आयत करीमा जो हमने अभी पढ़ी है उसी से अपनी बात का आगाज करेंगे, वक्त का ख्याल करते हुए। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह डायरेक्ट कह रहे हैं, क्यों मेरे बंदो तुम नेकी हरगिज हरगिज नहीं पा सकते। हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक कि तुम अपने पसंदीदा मालों में से, अपने महबूब मालों में से अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। अल्लाह हुक्म दे रहा है, जिसे तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जो तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है, वही चीज अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम मेरी राह में खर्च करो, तब तुम्हें नेकियां मिलेंगी, तब तुम्हें उसका सिला और बदला मिलेगा। जब आयत करीमा नाज़िल हुई, और मेरे भाइयों, हम तो रात रात भर जलसा सुनते हैं। शेख जिक्र कर रहे थे कि साल में हम लोग 50 से ज्यादा जुमा के खुतबे सुनते हैं। अब पता नहीं खुतबा देने वाले के अंदर कमी है, ये भी आपने सुना, या फिर हमारे अंदर कमी है कि हम वक्त मुकर्रर पर नहीं पहुंच रहे। ओ मेरे भाइयों, इसके बावजूद भी कभी हम अमल पैरा होने के लिए हम आगे नहीं बढ़ते। सहाबाए किराम जब भी कोई आयत नाजिल होती, उनकी पहली कोशिश ये होती कि उस आयत करीमा पर मुकम्मल तौर पर वो अमल पैरा हो जाए। अल्लाह ने उनकी तारीफ की, कुरान दिया समिअना व अताना। कुरान खुद गवाही देता है कि ये वो लोग हैं, सहाबा की वो जमात है, जब भी अल्लाह की कोई आयत उतरती है, अल्लाह की कोई आयत नाजिल होती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरमियान, अपने सहाबा के दरमियान अपने फर्मुदाबने से कुछ सुनाते हैं,
समेना, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल हमने अल्लाह की बात सुन ली है, हमने आपका फरमान सुन लिया है, वो अताना, और हमने इताअत व फरमाबरदारी भी कर ली है। सुन लेना अलग बात है और सुनकर इताअत व फरमाबरदारी कर लेना ये अलग बात है। हम सुनते तो जरूर है लेकिन इस कान से सुनने के बाद इस कान से छू कर देते। लेकिन सहाबा के अंदर ये जज्बा मौजूद था, वो सुनते थे और सुनने के बाद छू करने के बजाय वो अमल पैरा होते थे, अमल करने की कोशिश करते थे। जितनी वसअत होती थी, जिस कदर ताकत होती थी, अपनी ताकत के बकदर वो कोशिश यही करते थे कि वो अमल पैरा हो जाए। देखिए अमल करने के लिए सुनना जरूर। बहुत सारे लोग हैं मौलवी साहब की तकरीर करते हटे, नमाज पढ़, रोजा रख की जाके जलसा। बहुत सारे लोग, अक्सर लोग जो दीनी मजलिसों में शिरकत नहीं करते, आप पूछेंगे तो सबसे बड़ी वजह जो बताएंगे वो यही होगी कि बता तुम मेरे साथ। और मेरे भाई आप गलत सोच रहे हैं। जहन्नमी जब जहन्नम में डाले जाएंगे, कुरान गवाही देता है जहन्नमियों के जो अल्फाज होंगे वो यही कहेंगे लव कुन्ना नस्मा, एक काश के हम सुन लेते। अगर हम सुन लेते और ना केलो और अकल से काम कर लेते, मां कुन्ना फी असहाब सईद, तो आज हम जहन्नमियों में से ना होते। तो अमल करने के लिए सुनना भी जरूरी है जी। और जब सुन ले तो सहाबा की तरह इताअत का भी जज्बा होना चाहिए। सहाबा कहते थे, कुरान तारीफ करता है, कुरान खुद गवाही देता है, सहाबा कह रहे समेना व अताना, ऐ मेरे परवरदिगार तेरी आयतें हमने सुनी, वो अताना, और हमने इताअत व फरमाबरदारी भी करी। और मुनाफिकीन की मिसाल, काफिरीन की मिसाल, मुशरिकीन की मिसाल भी अल्लाह इस अंदाज में बयान फरमाता है। वो भी तो कहते हैं कि हमने अल्लाह की आयत सुनी है, हमने रसूलुल्लाह का फरमान सुना है, लेकिन सुनने के बाद अमल पैरा होने के बजाय, इताअत व फरमाबरदारी करने के बजाय वो असैना, हमने नाफरमानी भी कर डाली, हमने उससे बगावत भी कर डाली। लेकिन सहाबाए किराम अमल का जज्बा रखते थे। आयतें करीमा नाज़िल होती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज हरगिज नेकी नहीं पा सकते जब तक अपने महबूब मालों में से तुम अल्लाह के लिए खर्च न कर दो। अबू तलहा जो कि अंसारी साहबी है, हजरत अनस सही बुखारी मुस्लिम में बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल के पास आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके पास कुरान की आयतें नाज़िल हो चुकी है, अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक अपने महबूब मालों में से अल्लाह के लिए खर्च न कर दो। अल्लाह के रसूल, आए मेरे महबूब सल्लम, मेरे नजदीक जो सबसे पसंदीदा माल है, मेरे मालों में से मेरे नजदीक जो ज्यादा महबूब है, वो मेरा ये मस्जिद के सामने जो बाग है, वही बाग सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह के रसूल, उस बाग को मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दिया है, अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है। अल्लाह के रसूल से कबूल फरमा लीजिए, आप अपने तसर्रुफ और इख्तियार में ले लीजिए, आप जहां चाहे इस बात को खर्च करें। अल्लाह के रसूल, आपको मैं इसकी इजाजत दे रहा हूँ। आप फरमाते हैं, ऐ अबू तलहा अंसारी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, हाँ तुमने अल्लाह के लिए सदका कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम इस बात को अपने रिश्तेदारों में, अपने आइंसा कारिब में जाकर के तकसीम कर दो। रावी हदीस हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चचाजाद भाइयों में, अपने चचेरे भाइयों में उस बात को तकसीम कर दिया। ओ मेरे भाइयों, हम क्या माल तकसीम करेंगे, हम क्या अल्लाह की राह में माल कुर्बान करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करेंगे। एक एक बारिश जमीन दबाने के लिए कुदाल हम ज्यादा मारते हैं ताकि उसकी खेत हमारे खेत में आ जाए। हम इस तरीके से जमीनें चुराते हैं, जमीनें दबाते हैं, दूसरों का हक मारते हैं। हमारे अंदर अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा कहां से पैदा? इंतहाई तंगी के आलम। और इस हदीस को भी रिवायत करने वाले अब्दुल रहमान बिन समुराई कहते हैं, इंतहाई तंगी के आलम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जंग तबूक के लिए रेडी होने का हुक्म दिया और तैयार होने का हुक्म सादिर फरमा दिया। और मामला क्या है? मामला खाने पीने की चीजों में कमी है। आप माल जमा करने का हुक्म सादिर कर रहे हैं। उसी वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
जानते हो मेरे भाइयों, आज हम जुमा में 5 रुपए का एक सिक्का डालते हैं, हम ये समझते हैं हमने मस्जिद पर बड़ा एहसान कर दिया है, हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया है। दीनी नाम के लिए, दीनी चीजों के लिए हम खर्च करते हैं, दीनी मदरसों के लिए खर्च करते हैं, दीनी मदारिस और मसाजिद मकातिब के लिए हम जब निकालते हैं, हम ये समझते हैं कि हम इस्लाम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं, हम मुसलमानों पर बड़ा एहसान कर रहे हैं, हम अल्लाह उसके रसूल पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। इंतहाई तंगी के आलम में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जानते हो 1000 दीनार लाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में उड़े। 1000 दीनार, अल्लाहु अकबर। जब आपने उस दीनार को देखा, आप दाएं हाथ से बाएं हाथ और बाएं हाथ से दाएं हाथ पर इसी तरीके से गिराते रहे और ये अल्फाज दोहराते रहे, उस्मान आज तेरा अमल ऐसा है, तेरे अमल का क्या कहना, वो लोग तुम भी गवाह हो जाओ, आज के बाद उस्मान कुछ भी करे, कोई भी अमल उस्मान को आज के बाद नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। यही जंग तबूक है, जब फौज और इंतहाई नागुज़ीर हालात में जाती हैं तो 100 से ज़ायद ऊंट जो सामान से लदे हुए थे अल्लाह की राह में उन्होंने सदका कर दिए थे। हज़रत उस्मान की ये शुजाअत और बहादुरी और दिलेरी देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए थे। और मेरे भाइयों, इसी जंग के लिए जब माल जमा करने का हुक्म मिलता है, जो अमीर लोग थे, जो अमीर साहब आते, जिनके पास दौलतें थी, जिनके पास माल था, वो तो लेकर के आ गए, लेकिन जो गरीब थे, मुफलिस थे, नादार थे, जो माल जमा नहीं कर सकते थे, सीरत की किताबें पढ़िए, तारीख की किताबें गवाह है कि उन गरीब नादार मुफलिस साहबा ने रात में ड्यूटी की, नाइट ड्यूटी करके, ओवर ड्यूटी करके मदीना के बाजार में अपने कंधों पर बोझ लाद लाद कर जायद माल कमाए, अपने बीवी बच्चों की किफालत से ज्यादा माल जमा किया और उससे जो भी बन पड़ा। जब अल्लाह के नाम की बात आ जाए, जब अल्लाह की राह की बात आ जाए तो सहाबा ने कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा है। आज मुसलमानों और नौजवानों, क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए तुम्हारे पास पैसा है, आज बताओ उनको कि मकतब चलाना है, तुम मुंबई में अच्छा कमा लेते हो, तुम पूना में अच्छा कमा लेते हो, अरे तुम्हारा तो खुद का बिजनेस है, लेकिन ये फुटबॉल का टूर्नामेंट कराने को तैयार, ये रातों के बड़े बड़े जनरेटर और बड़ी बड़ी लाइटें लगाने को तैयार, ये क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हजारों रुपए कुर्बान करने को तैयार, लेकिन मसाजिद और मदारिस और मकातिब के लिए 1 रुपए भी निकालने को ये तैयार। अल्लाह कहता है आहा हाउलाई, ऐसे लोगों के बारे में, हाउलाई तुदऔना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, अरे तुम ही लोग हो भाई जो अल्लाह, जिन्हें अल्लाह की राह में खर्च के लिए बुलाया जाता है। फमिनकुम मन यबखल, तो तुम में से कुछ ऐसे हैं जो बुखल से काम लेता है। क्रिकेट टूर्नामेंट के अलग अलग बाकायदा आपको ड्रेसेस चल रहे हैं, पैड है, बैट है। हमारे जमाने में किसी तरह बांस काट करके हम लोग बल्ला बना लेते थे खुद से, लेकिन कहने का मकसद और मतलब सिर्फ इतना है कि दीगर चीजों के लिए हमारे पास पैसे कहां से आते, लेकिन जब दीनी नाम पर अगर मांग लिया जाए तो लोग हाथ खड़े कर देते, मौलवी देखकर ही डर जाते, पता नहीं चंदे का सवाल ना करें। अल्लाह कह रहा हाउलाई, यही अगर हालत रही, अरे तुम ही लोग तो जब तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है तो तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं फमिनकुम मन यबखल, जो बुखल से काम लेता है, जो बखीली और कंजूसी से काम लेता है। वमन यबखल, और अल्लाह कहता है जो कंजूसी करे, जो बुखल करे, फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही, वो अल्लाह को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो अपने आप का नुकसान कर रहा है, खुद अपने आप से बुखल और कंजूसी कर रहा है। और फिर अल्लाह ताला इसके बाद एक बुनियादी बात बताता है, वल्लाहु गनी, अल्लाह को तुम्हारे मालों की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारे मालों का मोहताज नहीं। तुम अगर अल्लाह की राह में दोगे तो तुम वहां पाओगे, वमा तजिदू इन्नल्लाहि हुवा खैरन व अअज़म अजरा वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इन्नल्लाह। अल्लाह की राह में
जो भी तुम कार्य खैर लेकर के आओगे, जो भी माल तुम खर्च करते हो, कयामत के दिन जब तुम अपने रब से मिलोगे तो असल माल से कहीं ज्यादा बढ़ करके तुम्हें दिया जाएगा और अजर के लिहाज से भी बहुत ज्यादा होगा। आदम आजरा। तो अल्लाह कह रहा वल्लाहुल गनी, अल्लाह तो गनी है, अल्लाह तुम्हारे मालों का मोहताज नहीं, अल्लाह तुमसे माल का मुतालबा करता तुम्हारी भलाई के लिए, अल्लाह तुमसे माल मांगता है और कहता है वह अंतुमुल फुकरा, ओ मेरे बंदे फकीर तो तुम ही लोग हो, मांगते तो तुम ही लोग, मैं तो गरीब हूँ, अल्लाह की जात तो गरीब है, उसे बड़ा माल की क्या जरूरत है, मांगते तो तुम लोग हो ना। और फरमा इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम, अभी मुसलमान कौम मिट जाने और मिटाए जाने की बात चल रही थी। ओ मेरे भाइयों, वही धमकी अल्लाह ताला ने आयत करीमा के अंदर दी है। अगर दीनी मामले में यही कंजूसी रही, इसी तरह तुम पीठ फेरते रहे, अल्लाह की आयतों के साथ रूबरदानी करते रहे, तो अल्लाह ताला तुम्हें नीस्तो नाबूद करके, अल्लाह ताला तुम्हें तबाह बर्बाद करके, अल्लाह ताला तुम्हें दुश्मनों के हाथों मिटा कर, आज जो इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहा है, क्या पता अल्लाह ताला उन्हें ही इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे और पहले उन्हीं के हाथों हमारी गर्दन कटवा दे। अरे अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर दे। हजरत उमर तो पहले इस्लाम का खात्मा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने जब चाहा इस्लाम से हजरत उमर से काम लेना तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन का एक जाबाज सिपाही बना दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, वक्त नहीं। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। हज़रात गिरामी, कितनी बार कहेंगे, कहते कहते थक गए, उधर खड़े होकर तकरीर सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। बार बार कहा जा रहा है और वॉलंटियर हजरात कितने कमजोर हैं, अब पता नहीं सलीका इनमें है या नहीं। कम से कम प्यार से मोहब्बत से उन नौजवानों को, हमारे नौजवानान हैं, बहुत बातों को समझते हैं, बारीकियों को समझते हैं, सिर्फ जरूरत है कि सलीके से समझाया जाए, उन्हें प्यार से मोहब्बत के साथ इधर बुलाया जाए। आ जाइए मेरे भाई, आ जाइए, आप ही सबों को बुला रहा हूँ। ये कुदरती दरी आप ही के लिए है, घास की शक्ल में, इसे बोलते हैं कुदरती दरी। हरा भरा घास है, आइए बैठिए, सेहत भी ठीक रहेगी, बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह। तो आइए मेरे भाई, आज इतना अजीम शान तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जो देख रहे हैं, इसके पीछे